Assalamu alaikum everyone. This is very first lecture of computer science for fourth year. Fourth year में आप लोगों के दो कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस के, या दो बुक्स होती हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है, कवर करना होता है. फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसको डिस्कस करेंगे. उसके चैप्टर्स जो भी कोर्स में इंक्लूडेड हैं पहले उनको कवर अप करके फिर इंशाल्लाह हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स. व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम? बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? आप किस चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे होते हो? 4 कंपोनेंट्स मिलके, 4 अज्जा मिलके, 4 कैटेगरीज मिलके, 4 डिवीजन्स मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बना रही होती है. वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स. अब ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली एक ब्रॉडर डोमेन में आ रहे होते हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स. लेकिन चूँकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग मूव करना है तो जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसमें 4 कैटेगरीज में कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड किया गया या 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन हार्डवेयर, द सेकेंड वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड देन यूज़र्स. Now what is हार्डवेयर? जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर जो भी फ़िज़िकल फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है जिसके थ्रू आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हार्डवेयर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास कीबोर्ड है या मेमोरी है या सीपीयू है, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये तमाम डिवाइसेस हार्डवेयर कहला रही होती है. देन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. देन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो यूज़ हो रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. इनको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होते हैं. मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी जो भी आप कंप्यूटर पे जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं. और जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिंपल एप्स बोल रहे होते हैं. एंड देन फाइनली द यूज़र्स. जिन लोगों ने या जिन सिस्टम्स ने, जिन मशीन्स ने या जिन कंप्यूटर्स ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, दोज आर कॉल्ड यूज़र्स. नाउ व्हाट इज़ द conceptual व्यू ऑफ एन ऑपरेटिंग. लेट्स शॉर्टली डिस्कस द conceptual व्यू ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की पर्टिकुलरली बात की जाए, हमने जो भी मल्टीपल कंपोनेंट्स देखे कंप्यूटर सिस्टम के, उनकी हायरार्की देखी जाए कि किस तरह से वो वर्क कर रहे होते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. तो ये आपके सामने है. यूज़र्स होते हैं, जिस यूज़र ने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना होता है, आपके कंप्यूटर को यूज़ करना होता है. वो कोई पर्सनस भी हो सकते हैं, वो मशीन्स भी हो सकती हैं, वो कोई और सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं. तो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जिनको यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र n के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. यूज़र्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ, कि आप किस मल्टीपल यूज़र्स सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर्स के मल्टीपल टाइप्स मैंने आपको पहले ही बताएं कि सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज किया गया होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में. जो सिस्टम के क्रूशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके बगैर आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता, ऐसे सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहला रहे होते हैं. और जो आपके कंप्यूटर को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्पफुल हों, कोई साइड टास्क परफॉर्म करने में जो हेल्पफुल हो रहे हों, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोल रहे होते हैं. तो यूज़र कोई भी हो, वो सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है. और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? फाइनली
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम देन किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। हार्डवेयर में CPU भी होता है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या सिंपली IO डिवाइसेस हैं। इसके अलावा मल्टीपल हार्डवेयर जो भी यूज़ हो रहे होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो यूज़ हो रही होती हैं, मेमोरी यूज़ हो रही होती है। कोई भी हार्डवेयर अगर यूज़ हो रहा होगा तो उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिक हम लोगों का कोर्स है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, और आगे थ्रू आउट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो प्रोग्राम इंटरेक्ट कर रहा होता है, पर्टिकुलरली हार्डवेयर के साथ जो प्रोग्राम इंटरेक्ट कर रहा होता है, यूज़र्स के और हार्डवेयर के दरमियान जो एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा होता है, उस प्रोग्राम को आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे होते हैं। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा, एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद नहीं होगा जो आपका इंटरेक्शन बिल्डअप करवाए कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, तब तक आप अपने सिस्टम्स को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज़ किया है, कोई भी मशीन परचेज़ की है, और उसमें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आप उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएरी के तौर पे वर्क कर रहा होता है हार्डवेयर और यूज़र्स के दरमियान। अगर कोई भी यूज़र कंप्यूटर के हार्डवेयर को या कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है तो उसको एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो कि उसका कनेक्शन बिल्डअप करवाए हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ, और वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रहा होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर यूज़फुल ही नहीं है। जब तक आपके कंप्यूटर्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा, कोई भी ऐसा प्रोग्राम मौजूद नहीं होगा जिसके थ्रू आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, तब तक आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूज़र्स। डिफरेंट यूज़र्स के लिए, डिफरेंट यूज़र्स जो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या जो डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं उन कंप्यूटर पे, उन ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए, उन ऐप्स को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर वो ऐप्स किस तरह से यूज़ कर रही हैं उसको फिजिबल बनाने के लिए जो प्रोग्राम ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा होता है, ओवरऑल सुपरविजन कर रहा होता है, वो प्रोग्राम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली रन नहीं करवा सकता। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरमीडिएरी के तौर पे, एक इंटरफेस के तौर पे वर्क कर रहा होता है। ऐसा प्रोग्राम जो इंटरमीडिएरी के तौर पे वर्क कर रहा होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंपोनेंट्स में कहाँ पर लाई कर रहा होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।